नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लिपिक स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक आरएसएम द्वारा और आरपीसी द्वारा, उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। राजस्थान में कंडक्ट होने वाली एग्ज़ाम जैसे सीएटी और आरएस, आरपीसी सेकंड ग्रेड, रिट मुख्य परीक्षा, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाली है। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका 30 से 40% वेटेज रहता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? कब से? देखिए 31 मई 2019 तक ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो इसके अंदर 295 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 343 है पंचायत समितियां टोटल। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार कौन सा एक जिला परिषद संगठन नहीं है? तो जिला परिषद का सदस्य नहीं है इसके अंदर, ग्राम सभा सदस्य, यानी इसके अंदर किस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा सदस्य जुड़े नहीं है। बाकी लोकसभा सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, ये सभी क्या है दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत एक जिला परिषद के संगठन के रूप में सम्मिलित है। अगला देखिए 3 नंबर, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तो ये स्थानीय स्वशासन के धारणा है। चौथा नंबर देखिए, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए लगभग दोस्तों 5 की आवश्यकता होती है निर्दलीय उम्मीदवार। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था ये? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। देखिए इसी के उपलक्ष्य में हर साल 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर और कोई क्वेश्चन पूछे ना पूछे, मगर पंचायती राज से अक्सर क्वेश्चन 1 या 2 आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले के अंदर प्रमुख कौन होता है दोस्तों? जिला प्रमुख होता है। वही क्या होता है? जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष। अगला देखिए, सरपंच व उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कोई भी एक उपस्थित सदस्य, जिनकी ग्राम सभा का जो सदस्य होते हैं दोस्तों, जो ग्राम में रहने वाले, उनको भी चुना जा सकता है। ग्राम सभा में देखिए गण पूर्ति के कितने सदस्य की आवश्यकता है दोस्तों? तो कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। अगला देखिए, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते देते हैं दोस्तों? तो जो बीडीओ होता है, विकास अधिकारी, उसको प्रदान करते हैं ये अपना त्यागपत्र। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अधिनियम या जो कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो पंचायती राज अधिनियम देखिए उपबंधों में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम कौन सा है? 2011 का। अगला देखिए, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वित किसके द्वारा किया जाता है? तो देख रेख कौन करता है? जिला परिषद करती है दोस्तों। अगला देखिए, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो देखिए पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश को। अगला देखिए क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान दोस्तों, जो कि हाल ही में हटा भी दी गया है गहलोत सरकार के द्वारा। अगला देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 किस वर्ष के लिए संबोधित किया गया था? तो ये 1994 के अंदर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है?
तो शक्तियों से संबंधित दोस्तों 243 जी जो है। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है? तो ये ग्राम पंचायत। अगला देखिए, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधित कर पंचायती स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो सन 2000 के अंदर। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य देखिए मतदाता सूची में जो दर्ज नाम ग्राम के सभी निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो उस गांव में रहते हैं, और उनका वोटर लिस्ट में नाम जो होता है वह सभी इसके ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला देखिए, किस निकाय या संस्थान के द्वारा चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज व्यवस्था को लिए किया गया दोस्तों। पंचायती राज के लिए गठित राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 6 के अंदर आता है। अगला देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में 5 पंचायतों को संबोधित कितने मत है दोस्तों इनके? यानी कि इनके जो कार्य क्षेत्र है 29, जो कि प्रमुख बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 29 मत दिए हैं दोस्तों। अगला देखिए, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित वह पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 3 होते हैं जिला आयोजना समिति के अंदर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 जेड और डी में देखिए लगभग इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजन समिति का गठन कर प्रावधान किया गया है, और राजस्थान में इनमें कुल 25 सदस्य और 20 निर्वाचित, 3 पदेन और 2 मनोनीत होते हैं। अगला देखिए, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो देखिए, अब तक अगस्त तक कितना 2015 तक की ये 10 बार आयोजित किए जा चुके हैं। शुरुआत इनकी हुई थी 1959 में, जिसके अंदर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, 5 ये देखिए पंचायती राज विभाग एवं चुनाव विभाग द्वारा क्रमशः 1960, 1965, 1978, 1981, 1988 में चुनाव कराए गए, जबकि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के चुनाव इनके ईयर देखिए 6ठी का कराया गया 1995 में, 7वीं का देखिए 2000 में, और 8वीं का 2005 में, 9वीं का 2010 में, और 10वीं का देखिए 2015 में करवाए गए संपन्न। अगला देखिए, और हाल ही में दोस्तों पंचायती राज फिर से संपन्न हुए हैं। तो अब तक देखिए 11 पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं। अगला देखिए, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है तो पंचायत सर्किल में आने वाले गाँव के पंजीकृत मतदाताओं से। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 में राजस्थान विधानसभा में 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें देखिए स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया। तो ये दोस्तों वसुंधरा के टाइम जब बीजेपी की सरकार थी उस टाइम इन्होंने योग्यता लागू करी थी, और हाल ही में गहलोत सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया। तो जो योग्यता निर्धारित गई थी उसके अंदर देखिए उनके घरों में शौचालय होना आवश्यक है, और जिला परिषद के सदस्य के लिए बीएड डिग्री आवश्यक है, और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10वीं पास, और ग्राम के लिए देखिए ग्राम पंचायत के लिए 8वीं पास, व अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 5वीं पास होना आवश्यक बना गया है इनको। तो इसके अंदर देखिए कौन सा कथन 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है। अगला देखिए, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि, इस क्वेश्चन को आप दोस्तों करेक्शन कर लीजिए, इसके अंदर अभी ये योग्यता हटा दी गई है गहलोत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है? वह है तो ग्राम सभा है प्रतिनिधि। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब
लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1994 ईस्वी में। अगला देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? तो 10वीं पास। अगला देखिए क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से विचार कीजिए 73वें संविधान संशोधन का अनुसरण करते हुए। देखिए, पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। तो देखिए ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, पहला गलत हो जाएगा। अगला देखिए, ग्राम सभा का एक वर्ष में 2 बार आयोजन, ये भी गलत है, इसके अंदर 4 होना चाहिए। और बाकी देखिए, महिलाओं को आरक्षण इसके अंदर 1/3 बताया गया है, जबकि राजस्थान में 50% है और SC/ST को भी 50% है। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, इसमें पटवारी मुख्य परीक्षा के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन, बोनस अंक इसके अंदर दिया गया हो अभ्यर्थियों को। अगला देखिए, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर देखिए, सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। अगला देखिए, ग्राम सेवक पंचायतों के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। और देखिए, सरपंच पंचायत कर्मचारियों के प्रशासनिक प्रशिक्षण का नियंत्रण रखता है और सरपंच राज्य सरकार के प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। देखिए दोस्तों, ये भी इस क्वेश्चन में भी डाउट है। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, संविधान के 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 में विचार करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्न से कौन सा क्या प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों देखिए, पहला है इसके तहत जिला आयोजन समिति का गठन करना। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना और पंचायतों में देखिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। तो इसके अंदर देखिए ए और बी और सी तीनों सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। 32 देखिए, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए, नसीराबाद के अंदर की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 33, संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के बारे 73वें संविधान के अंदर जोड़ा गया है? दोस्तों ये तो 243 के अंदर देखिए, 243 से लेकर 243 ओ तक ये जोड़ा गया है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए इसके अंदर देखिए, प्रमुख रूप से जो आपके 243 में इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए, पंचायती राज संविधान के राजनीतिक निर्देश तत्व के अंदर भाग 4 में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसके अंदर प्रावधान किया गया है। बाकी देखिए, एक के अंदर प्रावधान है कि इसमें ग्राम सभा का, और 243 बी के अंदर है ग्राम पंचायतों का गठन, सी के अंदर देखिए पंचायतों की संरचना, और डी के अंदर स्थानों का आरक्षण, और 243 ई के अंदर पंचायतों का कार्यकाल, और एफ के अंदर देखिए सदस्यों की अयोग्यता या योग्यता, और देखिए पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्व। जी के अंदर और एच के अंदर देखिए पंचायतों द्वारा लगाने वाली शक्तियाँ एवं विधियाँ, और आई के अंदर देखिए वित्तीय स्थिति पूर्वावलोकन या वित्त आयोग का गठन, और पंचायतों की लेखा करने के लिए जे के अंदर के 243 के अंदर दिया है पंचायतों के लिए निर्वाचन, एल के अंदर दिया है संघ व राज्य क्षेत्र में लागू होना, एम के अंदर देखिए इस भाग का कपिते क्षेत्रों में लागू न होना, और 243 एन के अंदर विद्यमान विधियों में देखिए पंचायतों का बना रहना, और ओ के अंदर निर्वाचन समिति निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप वर्णन का वर्णन दिया है। हिंदी में ये 243 से लेकर क से लेकर इसको अण तक, और ओ, और इंग्लिश के अंदर बात करें तो ए से लेकर ओ तक, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, पंचायत सुनिश्चित क्षेत्र विकास और अधिनियम 1996 के अंदर सत्य क्या है? दोस्तों देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 का अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो इसके अंदर प्रमुख रूप से अधिनियम एक सदस्य एवं जनजातीय सदस्यों की परंपरा एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, और राज्य विधानमंडल में
सुनिश्चित करना कि पंचायत क्षेत्रों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते हुए समय पर संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रतिमानों का अनुमान प्रयत्न करना। तो ये इसके अंदर प्रावधान है। बलवंत राय मेहता समिति थी दोस्तों, ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थी। देखिए इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज की अपनाई थी। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है। तो देखिए ये BSTC 2016 में पूछा गया तो 50% है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो ये भाग 9 है। और अनुसूची कौन सी है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में। अगला देखिए, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। तो उप सरपंच का निर्वाचन सरपंच के पंचों का चयन करने के बाद। अगला देखिए, नवीन व्यवस्था में जिला अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास का अभिकरण है दोस्तों, कार्यकारी निदेशक के रूप में। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय दोस्तों 1994 में देखिए PV नरसिम्हा राव थे। 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। अगला देखिए, राजस्थान में ग्राम सभा बनती है तो पंचायत सर्किल में जो आने वाले गांव है उनके सदस्य जो कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रावधान अपना इस्तीफा किसे देता है। तो जिला प्रमुख को। अगला देखिए, ग्रामीण अंचलों में नागरिकों को समय के मामलों में प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकारी संस्था कौन सी है दोस्तों, अधिकारित। तो ये ग्राम पंचायत समिति, जो ग्राम के छोटे मोटे मामलों का निपटारा। अगला देखिए, पंचायती राज के कौन से निकाय ने समितियों के अध्यक्ष, सांसद और विधायक और सहकारी बैंक के अध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी या उपमंडल अधिकारी स्तर पर RS अधिकारी के शामिल होते हैं। तो जिला परिषद के अंदर ये सभी सदस्य दोस्तों शामिल होते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती स्तर कौन सा है। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो ये जयपुर में है। पंचायती राज व्यवस्था का जिला प्रशासन के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है। ये जिला कलेक्टर। अगला देखिए, ग्राम सभा के जो पंचायती राज प्रणाली की नींव है, इस निकाय में कौन शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा के अंदर जो पंचायत समिति के क्षेत्र में शामिल गांवों के निर्वाचन सूची में जिनका नाम है वह सभी शामिल है दोस्तों। राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। तो उसके कार्यकाल के जो शुरू के 2 वर्ष है उसके अंदर 2 को। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के मध्य स्तरीय पंचायत समिति है ये। बाकी अगला देखिए, कौन सा चुनाव भारत के चुनाव आयोग के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, चुनाव आयोग, उसके देखिए नगर पालिकाओं और नगर जो ग्राम पंचायत है उनके चुनाव नहीं आते, इनके लिए अलग से बोर्ड बनाया गया है। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज स्थापना कब हुई थी। तो 1959 में नागौर से। सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं तो पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। अगला देखिए, तहसील मुख्यालय द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक दंडनायक के रूप में काम करता है। तो ये तहसील स्थल पर। अगला देखिए, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं तो पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। स्थानीय स्वशासन के संविधान किस सूची विषय में है। तो राज्य सूची में। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। तो पंचायत समिति में। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई। तो माउंट आबू 1864 में। देखिए, पंचायतों में कितने वर्ष के लिए निर्वाचित की जाती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों के अंदर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। तो अगर बात करें तो 5 वर्ष के लिए गठित होता है एक बार चुनाव होने के बाद।
अगला देखिए, पंचायती राज के कौन से निकाय की समितियों के अध्यक्ष, सांसद, विधायक और सहकारी बैंक और देखिए खंड विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी, आरएस अधिकारी जैसे शामिल होते हैं। तो ये जिला परिषद के अंदर ये सभी अधिकारी यानी वहाँ पे बैठते हैं। अगला देखिए, अप्रैल 2013 में राजस्थान सरकार ने राज्य में देखिए हजारों ग्राम पंचायतों को 5,000 से अधिक शुरू किया, 5,000 से भी अधिक शुरू किया और देखिए मनरेगा का भुगतान करने के लिए विभिन्न उपयोगी बिलों को जमा कराने की आदि सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो भारत निर्माण राजीव गांधी के सेवा केंद्र में कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु कार्य करता है? तो जिला परिषद इसके अंदर। अगला देखिए, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण होता है दोस्तों। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास का अधिकरण होता है अध्यक्ष के रूप में। अगला देखिए, ग्रामीण अंचलों में नागरिकों को समय के मामलों में प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो ग्राम पंचायत। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने के लिए आयु न्यूनतम 21 वर्ष। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो DS तिवारी का, जो RPC के अध्यक्ष रहे दोस्तों। सबसे लंबा कार्यकाल DS तिवारी का। इनका कार्यकाल देखिए 8 अगस्त 1951 से लेकर 1958 तक रहा। तो देखिए लगभग 6 साल 5 माह तक। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब व किसने किया? तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू में। अगला देखिए, समिति जिसकी सिफारिश पर देश के पंचायती राज लागू इसका नेतृत्व थे तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि इसके अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का होता है सचिव ग्राम सेवक। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ? तो राजस्थान में। पंचायती राज कब लागू हुआ राजस्थान में? 1959 में। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके फीडबैक, और इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अगला देखिए, एक्सप्लेशन। राजस्थान के बीकानेर रियासत ने 1928 में अधिनियम पारित कर सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाया। और देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व है पंचायती राज को स्थान दिया। और इसमें देखिए 7वीं अनुसूची में जो 246 अनुच्छेद के अंतर्गत स्थानीय शासन को राज्य की सूची के अंतर्गत रखा गया। ये 243 होगा दोस्तों यहाँ पे। और देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार देखिए, पंचायती राज प्रारंभ कर नागौर जिले के जो बगदरी गांव है, गांव का नाम 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और 11 अक्टूबर को किया गया आंध्र प्रदेश में, जिसका साहद नगर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। देखिए 2nd ग्रेड टीचर के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थानों का कहाँ खोलेगा दोस्तों? ये तो जयपुर के अंदर खोला जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के बाद पंचायती राज लागू करने वाला कौन था? तो आंध्र प्रदेश। महिला को पंचायतों में देखिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 1992 में देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 64वें व 65वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मृदा ने अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन किया गया, जिसके अंदर संविधान संशोधन करके 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। और 74 के अंदर देखिए 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को अधिनियम 1992 के तहत 1 जून 1993 को ये पारित किया।
और महिलाओं के लिए देखिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो अधिनियम कौन सा है, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन से जिले में किया दोस्तों। ये देखिए कई एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। तो नागौर में पंचायती राज के ढांचे में शामिल है तो खंड स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर देखिए जिला परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। या अगला देखिए, पंचायतों में संविधान का आधार है दिया गया है। पंचायतों में संवैधानिक आधार दिया गया तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके इसके अंदर ईस्वी सन दिया हुआ है। यदि विक्रम संवत 2063 है तो साके होगा दोस्तों 1928। तो विक्रम संवत अगर 2063 है तो 1928। आरपीसी ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया दोस्तों ये। राजस्थान में राज्य की सदी अली समिति का संबंध किससे रहा है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। अगला देखिए, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है, तो जोधपुर में है ये दोस्तों लॉ यूनिवर्सिटी। राजस्थान में उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो पंचों और सरपंच द्वारा। पंचायती राज विचारधारा का आधार है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है, तो बीडीओ विकास अधिकारी होता है। पंचायती राज का विषय क्या है दोस्तों कौन सी में, तो राज्य सूची के अंदर। अगला देखिए, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला प्रमुख। पंचायती राज के सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद के ग्राम स्तर पर पंचायत समितियों का मूलतः निर्धारण एवं मार्गदर्शन देखिए मार्गदर्शन काम करती है। और जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। जिले को विभिन्न वार्डों में बांटकर प्रत्येक वार्ड की मतदाता जिला परिषद का सदस्य चुनते हैं और ये सदस्य अपने में से किसी एक को जिला प्रमुख रूप में या उप जिला प्रमुख के रूप में चुनते हैं। जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है दोस्तों, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला देखिए, पंचायत समिति के सदस्य हैं तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ये। राज्य सरकार द्वारा नागरिक निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है, देखिए 50% है। और हाल ही में देखिए 2008 में फिर से इसे 33% किया गया था, मगर वर्तमान में ये 50% है। इसका ऑप्शन आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना अभी वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी है। पंचायत समितियों की अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष है, तो इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा होते हैं और राज्य में पंचायत की अवधि कितना है, 5 वर्ष। 5 वर्ष के निश्चित किया गया है। स्थान रिक्त होने की उपस्थिति में 6 माह के अंतर्गत उपचुनाव कराने के अनिवार्य हैं और अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष के अंतर्गत पश्चात लाया जा सकता है, 2 वर्ष से पहले नहीं लाया जा सकता दोस्तों। इसके देखिए 3/4 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है इसके अंदर। राजस्थान के लिए देखिए 2 अक्टूबर 1959 महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि देखिए नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों की संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची के अंदर। और अनुच्छेद देखिए 40 के अंदर नीति निर्देशक तत्व में। तो ये पंचायती राज को दोस्तों अपने डिटेल से पढ़ा, काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे इससे। धन्यवाद।